हे राधे राधे प्रिय मित्रों, मैं हूं आपका अपना शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शुभ व्लॉग्स में। तो आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं दिल्ली के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर के, जिसका नाम है कालका जी मंदिर। इस मंदिर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग में मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं इस मंदिर को। तो हम पहुंच चुके हैं कालका जी मंदिर। कालका जी मंदिर अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट नामक पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है और इसके विषय में अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिनके विषय में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तो मंदिर के बाहर ही हमें प्रसाद की दुकानें दिख जाती हैं। यहाँ से हम माता रानी के लिए प्रसाद, फल फूल इत्यादि खरीद सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर मंगलवार, शनिवार, रविवार व महीने की अष्टमी तिथि को विशेष भीड़ देखने को मिल जाती है और नवरात्रियों में तो यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में भक्तगण माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। और नवरात्रियों में यहाँ पर 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। तो अगर आप नवरात्रियों में आते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको माता रानी तक पहुँचने के लिए 2 से 3 घंटे तक लंबी लंबी लाइनों में लगे रहना पड़ सकता है। मुगल शासक उस औरंगजेब ने कई बार इस मंदिर को तुड़वाया, परंतु हर बार माता रानी के भक्तों ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। वर्तमान मंदिर के प्राचीनतम हिस्से का निर्माण सन 1764 में मराठा शासकों द्वारा करवाया गया था। उसके बाद सन 1816 में राजा केदारनाथ ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। तो अब हम पहुंच चुके हैं माता रानी के गर्भगृह में। वैसे तो यहाँ पर कैमरा अलाउड है नहीं, बट मैं आपको दर्शन कराने का प्रयास अवश्य करूंगा। तो मंदिर के गर्भगृह में मुझे तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए माता रानी के। आई होप आप सबको भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो मैं आपसे कहूँगा कि एक न एक बार आपको इस मंदिर में विजिट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो मंदिर की वाइब्स हैं, जो एनर्जी है, वो एकदम अलग ही है। तो एक न एक बार इस मंदिर में ज़रूर आइएगा। बहुत से श्रद्धालुगण जो अपने घरों में 9 दिन के लिए माँ की अखंड ज्योत स्थापित करते हैं, वो लोग यहाँ से पूजा कराकर यहीं से दीप प्रज्वलित करके अपने घर के लिए ले जाते हैं। और इस मंदिर में बच्चों के मुंडन संस्कार के कार्यक्रम भी होते हैं। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांचों पांडव मां कालका को प्रसन्न करने के लिए व उनसे युद्ध में विजय का वरदान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने एक बहुत ही विशाल यज्ञ किया था व मां कालका को प्रसन्न करके महाभारत युद्ध में विजय का वरदान माता रानी से प्राप्त किया था। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम चलते हैं मंदिर में अन्य सभी देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए। मंदिर के बेसमेंट में स्वयंभू शिवलिंग है, जिसके दर्शन हम अभी आगे वीडियो में करेंगे। मंदिर के लेफ्ट साइड में धूपिया जाने का रास्ता, जिसको हम आगे वीडियो में कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि धूपिया क्या होता है। तो फिलहाल में हम चलते हैं स्वयंभू महाकालेश्वर मंदिर जो है इसके दर्शन करने के लिए। और इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा, शंकर भगवान व ब्रह्मा जी की प्रतिमा विराजमान है। तो यहाँ पर आप दर्शन करिए। तो इस मंदिर के विषय में दूसरी कथा इस प्रकार है। यह उस समय की बात है जब रक्त बीज व अन्य असुर हुआ करते थे और वह समस्त देवतागणों व ऋषि मुनियों को परेशान किया करते थे। तब समस्त देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के कहने पर फिर समस्त देवतागण माता पार्वती के पास गए। माता पार्वती ने अपने मुख से माता कौशिकी को प्रकट किया। माता कौशिकी ने अनेक असुरों का वध किया, परंतु वह रक्त बीज नामक असुर का वध नहीं कर पाई, क्योंकि रक्त बीज के रक्त की बूंद जहाँ भी गिरती थी वहाँ पर अनेक असुर फिर से जन्म ले लेते थे। तब माता पार्वती ने काली रूप प्रकट किया और रक्त बीज का वध किया और उसके रक्त का पान किया, किंतु माता का क्रोध उसके बाद भी शांत नहीं हुआ। तब समस्त देवतागणों ने माता की स्तुति की और फिर यहाँ पर माता रानी शांत होकर पिंडी रूप में विराजमान हुई। और फिर उन्होंने समस्त देवताओं को वरदान दिया कि जो भी इस स्थान पर आकर सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करेगा, उनकी मनोकामनाएं वह अवश्य पूर्ण करेंगी।
अभी आपने अन्य समझ देवी देवताओं के दर्शन करे, अब आप दर्शन कर लीजिए स्वयंभू महादेव के। तो सन 1994 में मंदिर के बेसमेंट की खुदाई के दौरान यह स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था और इस शिवलिंग के निचले सतह तक पहुंचने के काफ़ी प्रयास किए गए। काफ़ी फीट तक नीचे खुदाई की गई कि इस शिवलिंग का आखिर सतह कहाँ तक है, कहाँ से ये शिवलिंग प्रकट हो रहा है, लेकिन काफ़ी फीट तक खुदाई करने के बाद भी इस शिवलिंग की सतह तक नहीं पहुँचा गया। इस मंदिर में नवरात्रियों में जागरण व भजन कीर्तन इत्यादि के कार्यक्रम चलते रहते हैं। और अब हम चलते हैं इस मंदिर में बाहर की तरफ और देखते हैं आगे मंदिर को। तो इस हॉल से बाहर निकलते ही हमें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाता है। ये मंदिर के काफ़ी सारे गेट्स हैं, तो हम उधर साइड से भी आ सकते हैं और सेम इसके अपोजिट साइड से भी हम आ सकते हैं। तो काफ़ी सारे एंट्री गेट हैं इसके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि एक तरफ इसके धूपिया बना हुआ है, तो अब हम चलते हैं उस धूपिये की तरफ। तो मंदिर के इस स्थान पर होता है भंडारा और इस मंदिर में तांत्रिक व सात्विक दोनों विधि से पूजा अर्चना की जाती है और इस मंदिर में बलि भी चढ़ाई जाती है। बलि का मतलब ये नहीं होता कि किसी पशु की निर्मम हत्या करना, बल्कि बलि का मतलब होता है बलिदान करना, अपनी किसी प्रिय वस्तु का दान करना। वरना यार वास्तव में तो आज तक कोई देवी देवता, कोई अल्लाह, कोई भगवान किसी पशु को मारकर कभी खुश नहीं हुआ, ना कभी होगा। ये सिर्फ लोगों की बनी बनाई बातें हैं, अपनी जीभ का स्वाद है। यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस से सोचो। और यार अगर किसी पशु को, किसी को हमें दुख देकर, मारकर, कष्ट पहुंचाकर हमें खुशी मिलती है तो हम इंसान नहीं, हम राक्षस हैं। तो अब आप देख लो, अगर आपको बलि देकर खुशी मिलती है तो आप कौन हो। और इसको बोलते हैं धूपिया और माँ का धूना। इसमें नज़र वज़र उतारी जाती है और नारियल वगैरह चढ़ाया जाता है। और जैसे कि अंकल मदरा चढ़ा रहे हैं, मदरा चढ़ाने का मतलब वास्तविक ये होता है कि अब मैं इस मदरा का त्याग करता हूँ और आपको अर्पित करता हूँ। वरना वास्तव में भी कोई भी भगवान मांस या मदरा का सेवन नहीं करता है, समझे। ये सिर्फ बनी बनाई ही बातें हैं और कुछ नहीं है। तो अगर आप मेट्रो से आते हैं तो इस मंदिर का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कालका जी मंदिर। कालका जी मंदिर के गेट नंबर 2 से एग्जिट करने के बाद में मात्र 100-200 मीटर की दूरी पर ये कालका जी मंदिर स्थित है और मंदिर के बाहर ही आपको पार्किंग फैसिलिटी मिल जाती है। और यह मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक खुला रहता है। आई होप आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो इस पर लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना वगैरह सब कुछ आपकी अपनी इच्छा है। मैं फोर्स नहीं कर रहा, क्योंकि करोगे आप वही जो आपकी अपनी इच्छा होगी। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। और हाँ, अगर दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के आसपास कोई भी ऐसा मंदिर प्लेस हो जिसका आप चाहते हो मैं व्लॉग बनाऊँ तो मुझे कमेंट में सजेशन ज़रूर दीजिए। और कुछ मंदिरों के व्लॉग्स मैंने बना रखे हैं जिनके लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो करते हैं इस व्लॉग को एंड और देखते रहिए शुभ व्लॉग्स। राधे राधे।